वेलकम है आप सबका आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे और बात करते भी हैं कि जानिए किताबें क्या कहती हैं। ये सेशन ना हमारा उसके लिए भी उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग चाहते हैं कि बुक्स के बारे में जानना, बुक्स में क्या लिखा होता है, किस तरह से लिखा होता है, और बुक में जो लिखा गया है उसकी समरी क्या है, राइटर ने किस तरह से लिखा है और उसमें जो कंटेंट दिया है वो किस तरह से है। तो ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि किताबों में शौक़ रखते हैं और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं। तो वेलकम है आप सबका हमारे इस सेशन में, जिसमें कि हम लोग आज जो बुक समरी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की कला। इसकी जो राइटर हैं वो है रेणुका गवरानी, ये नेशनल बेस्ट सेलर बुक है। कि इसमें जैसे नाम से ही हम सबको पता लग रहा है ना कि अकेला रहने के बारे में उन्होंने बताया है कि अकेला रहना हम लोगों के लिए पहले तो किस तरह से मुश्किल होता है और हम लोग अकेलेपन को क्या समझते हैं और राइटर ने उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया है। प्लस वो ये बता रही है कि आप अगर अकेले हैं तो आप उस अकेलेपन का फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं और आप उस अकेलेपन से बाहर किस तरह से निकल सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अकेलेपन से आप अकेले तभी हो रहे हैं जब आप भीड़ में नहीं हैं। भीड़ में होते हुए भी अगर कई बार होता है कि हम लोग अकेले होते हैं क्योंकि वो कहीं अकेलापन ना हम सबके अंदर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की समरी। इसमें सबसे पहले जो राइटर ने कहा है कि आप अकेलेपन वो देखिए कि अभी हम लोग ना नॉर्मली ऐसे सोचते हैं कि लोग शायद हमारे बारे में ही बात कर रहे होते हैं, बट हम जितना ज़्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, बट लोग हमारे बारे में उतना ही कम सोच रहे होते हैं, कम बात कर रहे होते हैं। क्योंकि सभी की दुनिया अलग है, सभी को अपने आप से सभी को अलग रहना है। और साथ में अकेलापन होना मतलब ये नहीं है कि मैं घर में अकेला हूँ या फिर मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो नॉर्मली हम लोग उसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि हम तो अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है या फिर हमारा तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। बट यहाँ राइटर ने जो अकेलापन बताया ना, वो अंदर का जो अकेलापन है ना, वो उस अकेले, क्योंकि थोड़ी देर अगर हमारे पास कोई नहीं होता ना, तो वो अंदर का अकेलापन हमें खाने आता है कि हम लोग बोर होने लग जाते हैं। हम लोगों को कोई ना कोई चाहिए होता है, कोई नहीं चाहिए तो हमें हमारा मोबाइल चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी सारी दुनिया है। आजकल का जो टाइम इसी तरह का हो चुका है। तो उस अकेलेपन से हमें किस तरह से बाहर निकलना है, उस अकेलेपन से हमें किस तरह से अपने आप को आगे लेकर जाना है, उसी के बारे में राइटर ने इसमें जो हमें बताने की कोशिश की है। कि राइटर पहले कह रही है कि आप अपने आप से ये पूछिए ना कि आपका जो अकेलापन है वो किस तरह से है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो है ना, हम सबकी ना जो है, हम सबको इसी तरह से बड़ा किया जाता है कि अगर तुम अपने जैसे हो तो तुम कहीं कम हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई इस तरह से शौक़ है या काबिलियत है या तुम अकेले रहते हो तो तुम सोसाइटी में मिक्स अप नहीं हो पाओगे, तुम सोसाइटी के साथ मिलकर नहीं चल पाओगे, लोग तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देंगे। तो उस पीछे छोड़ जाने वाले अकेलेपन की वजह से ना हम लोग उस भीड़ का हिस्सा होने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम भी उसी भीड़ के जैसे बने जो भीड़ हमारे चारों तरफ होती है। क्योंकि यही चीज़ें ना कई बार ना हम लोगों के ना मन में हमारे पेरेंट्स ने बचपन में डाल दी गई होती हैं कि तुम लोगों को सबकी तरह से बनना है, तुम लोगों को जो दूसरे हैं उनकी तरह से बनना है। और उस दूसरे के बनने के चक्कर में ना हम लोग जो है ना वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम जो है हम क्या हैं और हम जो है और लाइफ में और क्या कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से देखकर चलिए कि आपके आसपास एक पूरी मूवी चल रही है ना, उसमें अगर आप ही मेन कैरेक्टर हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि आप अपने आप को मेन कैरेक्टर हैं, बट आप सभी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली में दे रहे हैं, अपने स्कूल लाइफ में दे रहे हैं, अपने कॉलेज लाइफ में दे रहे हैं, अपने हर जगह दे रहे हैं, क्योंकि और अपने आप को ही भूल रहे हैं। जबकि आपकी मूवी में, आपकी लाइफ में आप ही मेन कैरेक्टर होने चाहिए। और आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं दूसरों की लाइफ देख कर, कि आप अपने आप को वहाँ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो पहले लाइफ में हम
हमें जो डिसीज़न लेने हैं, हमें जो लाइफ में करना है, सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना है कि हम लोगों ने जो करना है वो अपने लिए करना है और अपने हिसाब से करना है। उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे फैसले अगर कोई दूसरा लेगा तो हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे, बट जब हम अपने फैसले अपने हिसाब से लेकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने हर किसी को अलग से बनाया है, हर किसी में अलग से एबिलिटीज़ दी है, हर किसी में अलग से समझ दी है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को एक निखार कर सामने ला सकता है। फिर हम नेक्स्ट राइटर कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानिए ना कि आप क्या हो। बचपन से ही ना हमारे पेरेंट्स जो है ये हमें दूसरों जैसा बनने के लिए बताया जाता है। जैसे कि हमने बात करी है कि तुम्हारी क्लास में अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो तुम्हारे भी आने चाहिए, अगर किसी ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉप किया है तो तुम्हें भी करना चाहिए, चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और बचपन में ही हमें भर दिया जाता है कि देखो तुम तो काले हो, तुम तो सांवले हो, तुम तो पढ़ने में नालायक हो, तुम तो कुछ लाइफ में कर नहीं सकते हो। तो जब वही कंपैरिजन ना हम सबके साथ बचपन में हो रहा होता है ना, तो हम अपने आप को कहीं पीछे छोड़कर, अपने आप को कहीं निगलेक्ट कर अपने आप को भूल कर दूसरों जैसा बनने चाहते हैं। छोटे बच्चे भी देखिए ना, आपकी अपनी क्लास के बच्चों के हिसाब से उन्हीं की नकल कर रहे होते हैं। फिर जब वो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, तो जब वो कॉलेज में भी जाते हैं स्कूल पास आउट होने के बाद, तब भी वो देखते हैं कि हमें एक अच्छे बनना है, हमें करेक्टर अच्छा रखना है, हमारे को एक उस तरह से बन के रखना है कि हमें हर कोई पसंद करे, ताकि हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। तो उन सब के किसी भी अगर हमें पार्टिसिपेट करना है, उन सब कॉलेज में अगर हमें जाना है, पहले तो अगर हमें स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ें सब्जेक्ट लेनी है ना, तो वो हमें यही बताया जाता है, या तो वो पेरेंट्स की मर्ज़ी के हों या फिर वो किसी रिश्तेदारों ने लिए हों, उनकी पसंद के हों, वो उनसे सजेशंस ली जाती हैं फैमिली वालों की, या फिर किसी दोस्त ने किए हैं। तो वो चीज़ें बाहर वालों की हम पर थोपी जा रही होती हैं, जबकि वो हमसे नहीं पूछा जा रहा होता है कि तुमने क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक जो है ना, हमें अपने दूसरों के साथ जो है ना वो कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। और उस चीज़ में ना हम लोग जो है ना वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को जिस तरह से है ना हमें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसी हर चीज़ में लगे रहते हैं। फिर उसमें नेक्स्ट आ जाता है कि ना आजकल के अगर हम टाइम में देखें ना, हम बचपन से ही अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को उस सोशल मीडिया के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि उस सोशल मीडिया में लोग जो हैं वो किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। हम भी कहीं ना दूसरों के सपने जीने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ आप ये देखिए ना, अगर आप जैसे हैं, आपके सपने जो हैं, अगर आप अपने आप को जहाँ देखना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जिसका सपना देख रहे हैं वो ही सपना आपका भी हो। सबके सपने अलग होते हैं, सबके लाइफ में एम होते हैं, बट वहाँ हम लोग ना अपने आप को भूल कर उन लोगों के सपने, दूसरों के सपने जो सोशल मीडिया में देखे हैं हमने, उन लोगों ने अचीव करे हैं, उन सब को देखकर, चाहे वो हमारे ऑफिस में किसी ने कुछ कर लिया है, कोई कोर्स कर लिया किसी ने, हमारे फ्रेंड ने, तो वो अगर उसने कर लिया तो मैं भी करूँ। तो हम अपने आप को भूलकर, अपने सपनों को भूलकर उनके ऊपर काम करने की जगह ना हम दूसरों के सपनों को अडॉप्ट करते हैं और उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वो अकेलापन ना कई बार हमारे अंदर ना वो बहुत ऐसा अकेला हो जाता है कि हम लोग भीड़ में होकर भी हम लोग ना अकेले हो रहे होते हैं। और उस अकेलेपन में जब हम दूसरों का बनावटीपन लेकर अपने अंदर डालते जाते हैं ना, तो वो कहीं हम लोग ना एक भर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल राइटर ने दिया है कि आप मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं और आप कहीं पार्टी में गए हैं और आपने हर तरह का खाना है ना, हर चीज़ खाई है, मीठा भी खाया है, चाट पापड़ी भी खाई है, और जो स्टार्टर्स हैं वो भी खाए हैं, सब खाए हैं, और उसके बाद जो है आपका पेट जो डेफिनेटली ख़राब होने वाला है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे आपको क्या पसंद है, क्या डाइजेस्ट होगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ खा लिए। तो सोशल मीडिया भी हमें इसी तरह से ना हमारे दिलो दिमाग में हर चीज़ डाल रहा है और हम हर चीज़ को उसके अपने अंदर डालते जा रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए बनी हैं या नहीं बनी हैं, या हम लोग उनके तह तक पीछे तक जाकर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बट हम लोग दूसरों के सपनों को जी करना अपने अंदर इस तरह से भर रहे हैं,
कहीं अपने अंदर ना इरिटेशन भर लेते हैं, और वो अकेलापन जो है हो रहा होता है ना कि हम तो वहाँ नहीं पहुँचे, वो पहुँच गया, चाहे वो जेलसी ले लें हम या फिर अकेलापन ले लें या कुछ भी ले लें, वो हमें परेशान कर रहा होता है। तो जब वो परेशान कर रहा होता है ना, तो दिलो दिमाग ना जो काम करना बंद कर देता है, तो हम अपने आप से अपने हिसाब से लाइफ जीना बंद कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को छोड़कर दूसरों के हिसाब से लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इसमें हम लोग स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को भी उसी कंपटीशन में डाल देते हैं। मान लीजिए कि आजकल का जो टाइम आ गया ना, हम अपने बच्चों को इतना कंपटीशन में डाल देते हैं, इतना हर चीज़ सीखने में डाल देते हैं कि बच्चा सुबह से अगर 6 बजे से स्कूल जा रहा है, उसके बाद घर आ रहा है, लंच कर रहा है, फिर वो ड्राइंग क्लास जा रहा है, फिर वो टेनिस जा रहा है, फिर वो डांस क्लास जा रहा है, फिर उसके बाद उसने ट्यूशन भी जाना है क्योंकि मार्क्स भी अच्छे चाहिए। जो पेरेंट्स के आसपास के उनके फैमिली मेम्बर्स, जो उनके रिलेटिव्स, जो उनके फ्रेंड्स कर रहे होंगे ना, वो उन्होंने अपने बच्चों को करवाना है। और उस वजह से उन्होंने कभी बच्चों से नहीं पूछा होगा बच्चों को क्या करना है। बच्चे अपना टाइम दें, अपने ऊपर भी, अपने बारे में भी सोचें, क्योंकि वो चीज़ें हम बचपन से ही कहीं ख़त्म कर रहे होते हैं। तो कहीं आकर ना हमारा दिमाग, राइटर कह रही है, वो इस तरह से ना स्टक हो जाता है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होता है कि हम लोग को अकेला बैठने की आदत नहीं होती है, हम लोगों को अपने डिसीजंस लेने की आदत नहीं होती है कि हम लोग किसी चीज़ का फैसला कर सकें। और मान लीजिए ऑलमोस्ट हमारे साथ, सबके साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि अगर हमें 2 चीज़ों में फ़ाइनल करना है, मान लीजिए अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है, मान लीजिए आपने कहीं घूमने जाना है या कोई चीज़ खानी है, तो आप अपने आप को नहीं पूछेंगे, अपने आप से सजेशंस नहीं लेंगे। आप वो 2 चीज़ों में आपको एक चीज़ फाइनल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि कहीं आप अपने आप से नहीं सोचते हैं, अपने आप से डिसीज़न नहीं लेते हैं। आप उस भीड़ के हिसाब से या दूसरों के हिसाब से डिसीज़न लेते हैं, और आपको लगता है कि जो भीड़ कर रही है, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो सही कर रहे हैं, कहीं आपको भी अगर वो करना है ना तो वो सही है। अगर वो गलत भी हो रहा है ना तो भी सही लगता है, क्योंकि हम एक स्टेज पर आकर ना अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, अपना वो सब चीज़ें भूल चुके होते हैं कि हम अपने आप को, कि हम भी कोई अगर फैसला ले सकते हैं तो वो सही ले सकते हैं। तो आज के टाइम में हम लोग जो हो इस तरह से हो चुके हैं कि अपने आप को भूलकर हम सबके ऊपर विश्वास कर रहे होते हैं। तो जब थोड़ी देर अगर हम बैठेंगे, राइटर ने बोला अगर आप थोड़ी देर बैठिए, अपने आप को बोर होने का टाइम तो दीजिए, अपने सोशल मीडिया से, अपने टीवी से, अपने फैमिली से कहीं सबसे दूर बैठिए कहीं थोड़ी देर, चाहे आप दिन में 10 मिनट बैठिए, क्योंकि जब आप 10 मिनट भी बैठेंगे ना तो कहीं आपकी वो प्रोडक्टिविटी, आपका दिमाग, आपके दिमाग की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज इस तरह से होकर आएगी कि आपको एक अच्छा फीलिंग लगेगा। बट शुरू में बहुत बोर लगता है, शुरू में बैठना मुश्किल लगता है, कि हम लोगों को लगता है कि क्योंकि जब वो हमारी अंदर की आवाज़ आती है, अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, अंदर से सवाल आते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनको किस तरह से सुनेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमें सुनने की आदत नहीं है, हमें अपने साथ रहने की आदत नहीं है, हम सबके साथ रह रहे होते हैं। बट राइटर ने कहा अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप अपने साथ तो बैठ कर देखिए, अपने उस अकेलेपन को, अपने अंदर के जो अकेलापन है ना, जब हम उस चीज़ को भरने की कोशिश करेंगे ना, तभी हम जो है ना लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ राइटर ने एक छोटी सी स्टोरी भी बताई है किसी की, कि वो किस तरह से, वो एक लेडी है जो वो बहुत अच्छी एक पेंटर है, बहुत अच्छे से अपने काम को करती है और बहुत सक्सेस पा लेती है, वो बहुत सफल हो जाती है। तो कहीं उसको इतनी भीड़ मिलती है तो वो अपने आप को उस तरह से निखार नहीं पाती है, तो वो अपने आप को कहीं कुछ टाइम के लिए सोचती है कि मैं ना कहीं दूर चली जाऊं, तो वो एक रेगिस्तान में चली जाती है और वहीं तंबू गाड़ के वहीं रहने लगती है। जिनको कभी कभी काम होता है वो उससे मिलने आते हैं, तो वहाँ वो अपने आप को पहचानते हैं। आप ये देखिए ना कि अगर कोई म्यूजिशियन है या फिर कोई राइटर है या फिर कोई इस तरह से काम करने वाला है, मूर्तिकार है, जिसको कि ना इमेजिनेशन की ज़रूरत है, जिसको कि अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ना, तो वो अपने आप को टाइम देते हैं, तभी वो वर्ड्स आएंगे आपके दिमाग में। आप मान लीजिए आपने कोई काम भी शुरू करना है ना, कुछ भी काम करना है, आप जब तक लोगों के देखते रहेंगे ना, आप लोगों से देख कर सजेशन लेते रहेंगे, इस काम को इस तरह से कर लेते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं, तब तक आपका दिमाग कुछ टाइम के लिए उनके काम किए हुए देखने पर चलेगा। बट जब आप उसी काम को लेकर आगे कुछ तरक्की करना चाहते हैं और आप सोचें कि आप थोड़ी देर बैठेंगे, कॉपी पेन लेंगे, उसको लिखेंगे,
कि आप इसके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो आपका दिमाग बहुत बहुत तेज़ चलेगा और आपको फिर दूसरों की नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आप अपने आइडियाज़ खुद निकाल लेंगे। और ये नहीं है कि मान लीजिए हम लोग दूसरों को इसलिए देख कर चलते हैं, हमें लगता है कि वो सफल है तो वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसको लाइफ बहुत अच्छे से जीनी आती है, वो आपको भी आती है। क्योंकि कहीं अगर वो सफल भी हो रहा है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, वो भी अपनी कमियों को लेकर चल रहा है। बट आज के टाइम में चाहे आप हैं, मैं हूँ, हर कोई है ना, हम अपने ऊपर ना एक मुखौटा लगाकर चलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम तो लोगों के लिए बने हैं, चाहे हम अपने लिए नहीं बने हों। अगर हम कुछ टाइम अपने पास बैठे ना, वो कॉपी पेन लेकर अपनी कमियां देखें और उनके ऊपर देखें, उनके ऊपर गौर करें, उनको अगर हम इम्प्रूव करें, अगर करने वाली हैं, अगर नहीं हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमें एक कोई मुखौटा लगा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तभी हो पाएगा जब हम अकेले बैठकर अपने आप को टाइम देंगे। तो अकेलापन जो है ना, वो नहीं है कि आप भीड़ में गए और आप अकेले हैं, वो तो आप अकेले हैं पर वहाँ आप जान पहचान कर लेंगे। बट जब आप अकेले रहकर भी आप अकेले अपने आप से रहेंगे, जब जितना टाइम आप अपने आप से बिताएंगे उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जैसे हैं आप इसमें सेल्फ लव भी, जैसे अभी हम बात करें, राइटर कहती हैं आप सेल्फ लव कीजिए ना। आजकल के टाइम में हम सेल्फ लव की जो डेफिनेशन देख रहे हैं ना, आप सब जगह ये हो गई है कि आप अच्छे से तैयार हो, आप अच्छे से अपने शौक़ पूरे करो, आप अगर कमा रहे हो तो आप अपने ऊपर पैसा लगाओ, आप थोड़े इम्प्रेसिव दिखो। तो सेल्फ लव का मतलब ये, इसके साथ होने का मतलब ये भी है कि आप अंदर से अपने साथ कितने हो, आप अपनी कमियों पर कितना काम कर रहे हो, आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हो, आप जैसे हो वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कर कर आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हो। कहीं क्योंकि अगर हम ऊपर से ड्रेसअप हो रहे हैं, ऊपर से सब मेकअप शेकअप लगा रहे हैं, अच्छे से तैयार होकर जा रहे हैं, तो कहीं हम दूसरों को ही इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं, चाहे हम अंदर से हमें वो चीज़ करने का दिल हो या ना हो। बट और वो चीज़ अगर हमारा दिल नहीं है, अगर हम वो सेल्फ लव दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारी फेस पर वो वाली खुशी आएगी नहीं। तो अच्छी और सच्ची खुशी चाहने के लिए ना हमें सेल्फ लव अपने अंदर से, अपने आप से करना पड़ेगा। तो तब वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, हमारे बोलने के तरीके में दिखेगा, और वो हमारा कॉन्फिडेंस ना हमारे हर काम में दिखेगा। तो सेल्फ लव कीजिए और अपने आप को अच्छे से पहचानिए। फिर हम ना पूरा दिन हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, राइटर कहती है कि हम हर थॉट्स के बारे में तो नहीं सोचते हैं ना, हमें उन्हीं थॉट्स, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो वो हमें भी परेशान भी कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमें उन थॉट्स को ही रखना होता है। तो हम उन पॉजिटिव थॉट्स को लेकर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो कहीं हम लोग जो है वो लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तो कहीं हम लोग ना अच्छे से बैठते हैं। राइटर ने इस बुक में बहुत छोटी छोटी सी प्रैक्टिस भी दी है कि आप थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, अपने विचार देखिए, क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, उन थॉट्स पे काम कीजिए। जब चाहे उसको एक छोटा सा मेडिटेशन ले लीजिए, मेडिटेशन भी नहीं कह सकते, आप खाली बैठिए, बिल्कुल खाली बैठिए, तो आपके दिमाग में क्या क्या विचार आ रहे हैं। थोड़े टाइम में ना स्टार्टिंग में बहुत अजीब सा लगता है बैठना, क्योंकि हम बैठ नहीं पाते हैं और हम लोगों को बैठने की आदत नहीं है। तो राइटर ने कहा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने साथ जब टाइम बिताना शुरू करेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर राइटर ने एक जगह कहा है कि आप अपने आप से जब बात करते हैं ना, तो आप ये देखिए कि आप अपने आप को किसी लेवल में मत डालिए। बचपन से ही है ना, हम लोगों को हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने ना एक लेवल में डाल दिया है, लेबल्स लगा दिए हैं, लेबल्स जिसे कहा जा सकता है कि तुम अच्छे हो, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी हाइट ऐसी है, तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है, तुम्हें वैसा बनना है। और हम कहीं अपने ऊपर भी ना एक, हर किसी को चाहिए हमें जो टैग मिले, हमें लेबल्स मिले, हमें लेबल्स वो अच्छे मिले, जिससे कि ना हम लोग हमें भी अच्छी तरह से देखें। तो उन चीज़ों को, उन कंपैरिजन्स को अगर आप छोड़ देंगे ना लाइफ में, तो जहाँ हम कंपैरिजन अपने आप का सोशल मीडिया से छोड़ देंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारे पास और तो कुछ रह नहीं गया। सोशल मीडिया पे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ हैं। मेरी जर्नी अगर आज स्टार्ट हुई है तो मैं सोचता हूँ कि मैं 5 साल वाले जिसने पहले जर्नी स्टार्ट किया उसके बराबर हो जाऊँ, और उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो कंपैरिजन हम लोग कर रहे होते हैं, या फिर हम
ऑफिस में है किसी के साथ और हम लोग अपनी सैलरी कंपेयर करने लग जाते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस कंपेयर करने लग जाते हैं, जो वो कंपैरिजन छोड़ दीजिए, अपने ऊपर आप काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, तो वो कंपैरिजन जो है ना आपको उनसे भी ऊपर ले जाएगा जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। बट उसके लिए आपको अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाइए, राइटर ने कहा है कि जब आप जो आप में कमियां हैं, क्योंकि हम सब में कमी होती हैं और उन कमियों को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके लिए सोशल मीडिया जो है वो ज़रूरी नहीं है हम लोग उससे बुरी ही चीज़ें देखें, अपने आप को कंपेयर करें, वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को भी इम्प्रूव करें। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को लेकर चलें जिनसे हम अपना फ़ायदा करवा सकें। फिर राइटर ने कहा है कि आप जो है ना अकेलेपन से निपटने के लिए वही जो अभी हमने बात करी है कि आप उससे निकलने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपकी जॉब है तो आप जॉब में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं उसकी कोई ट्रेनिंग ले लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जब आप खुद अकेले बैठेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसको आप इम्प्रूव करके आप अपनी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने ना सबके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो अलग बनाए हैं। शक्लें चाहे फिर भी मिलती जुलती होंगी पर पूरी दुनिया में फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं मिलते हैं। तो जब भगवान ने आपको इतना स्पेशल बनाया है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देकर भेजा है तो आप उनका यूज़ क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग अगर जिस मुकाम पर पहुँचे आप भी पहुँचना चाहते हैं तो उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं तक यूज़ किया है, अपने आप को पॉलिश किया है, अपने आप को निखारा है उतना वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप भी स्पेशल हैं। फिर सपने सबके एक जैसे नहीं होते, राइटर ने बोला। फिर राइटर बोलती हैं कि आप अपने आप को ना हर जो भी काम करना है आपने अपनी लाइफ में, कोई एम अचीव करना है, कोई सपना देखा है उसको अचीव करना है तो उसके लिए प्लानिंग तो कीजिए। क्योंकि हर प्लानिंग पहले दिमाग में होती है उसके बाद इम्प्लीमेंट होती है। तो वो दिमाग में एक प्लानिंग करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखना पड़ेगा। क्योंकि साइंटिस्ट भी जो हैं वो भी जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं ना वो पहले उनके दिमाग में ही उन्होंने किए हैं। उन्होंने अपने आप को खाली रखा है, अपने आप को दिमाग में इमेजिनेशन करके उसको इमेजिन किया है, तभी वो हम बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं अपने आसपास, चाहे वो लाइट हो, बल्ब हो, टेलीफोन हो। तो पहले वो दिमाग में बने और वो दिमाग अकेले में बैठकर ही काम बहुत बहुत अच्छे से कर सकता है। उसको प्लानिंग कीजिए, फिर आप अपने आप को तैयार कीजिए। फिर राइटर बोलते हैं कि आप अपने आप से प्यार कीजिए ना, आप अपने आप को खुश रखिए। जब आप अपने आप को अपने आप से खुश रखेंगे तो जो आपके अंदर का अकेलापन है ना वो कहीं गायब हो जाएगा, वो आपके ऊपर काम करेगा। फिर आप फ्री हो जाएंगे, आपको लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर को भी टैग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको अपने डिसीज़न लेने के लिए उस भीड़ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा कि जो काम हर कोई कर रहा है मैं भी वो करूं। क्योंकि आप अलग हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अपने बुक में राइटर ये कह रहे हैं कि आप अपने अकेलेपन का फ़ायदा अपने लिए उठाइए। जब आप अपने लिए उठाएंगे आप अपने आप को उस मुकाम पर पाएंगे जिससे कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि हम एक जो है मुकाम हासिल करें। तो राइटर ने ये बुक जो है हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। 250 इसका MRP है। बाकी लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बहुत छोटी बुक है जिसको कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में राइटर ने लिखी है कि एक अलग सी बुक है जो हमें मोटिवेट करती है कि हम अपने आप को किस तरह से पहचानें। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बुक समरी के साथ, किसी और वीडियो के साथ, वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।